गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। कबीरा गोविंदियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद में से सबसे पहले हमें किसे प्रणाम करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें गुरु को ही प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही वह महान व्यक्ति है जो भगवान तक पहुंचने का सही मार्ग प्रशस्त करता है। गुरु के बिना हमारे जीवन को कोई औचित्य नहीं है। वैसे ही विद्यार्थी के जीवन में भी गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु ही विद्यार्थी को सही मार्ग दिखाता है, हमारे भटकते मन को सही दिशा प्रदान करता है। सबसे पहले बच्चे का परिवार ही उसकी पाठशाला होती है। सबसे पहले उसकी गुरु माँ होती है। वो जो कुछ भी सीखता है सबसे पहले माँ से सीखता है, परिवार से सीखता है। उसके बाद बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है और वह गुरु से बहुत कुछ सीखता है। गुरु उसके जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। गुरु ही सर्वोपरि है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरी ओर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति जो कि हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। इस दिन इनका जन्म हुआ था, ये तो हम सभी जानते हैं। इनका शिक्षा के प्रति विशेष रुझान था, यानी कि इनका शिक्षा के प्रति बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। उनका मानना था कि बिना शिक्षा के व्यक्ति अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। वे कहते थे कि व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। इन्होंने स्वयं भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण 40 साल दिए, शिक्षा के क्षेत्र में दिए और कई विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार किया। बाद में वे आज़ाद भारत के उपराष्ट्रपति बने। डॉक्टर राधाकृष्णन का शिक्षा के प्रति रुझान देखते हुए, यानी कि रुचि देखते हुए, उन्होंने अपने जन्म दिवस को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया, ताकि इस दिन शिक्षक को सम्मान मिल सके। गुरु शिष्य का संबंध जो होता है वो बहुत ही अटूट होता है। गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है। शिक्षक उस माली की तरह है जो एक बगीचे को अलग अलग रूप रंग के फूलों से सजाता है। मैं दिल से उन शिक्षकों को प्रणाम करती हूँ, उन महान शिक्षकों को जो जौहरी की तरह तराश कर हीरा बनाते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व वाले शिक्षकों के लिए मैं शब्दों में क्या बयां करूं। उनके लिए तो दुनिया का हर शब्द बहुत छोटा है। फिर भी 2 शब्द समर्पित करती हूँ। ना तारीफ के शब्दों की है उसको चाहत, ना तारीफ के शब्दों की है उसको चाहत, न महंगे उपहारों से होती उसकी इबादत, न महंगे उपहारों से होती उसकी इबादत, उससे मिलती है तभी आत्मी शांति, जब फैलती है विश्व में शिष्य की क्रांति। किंतु इस कटु सत्य से हम नहीं मुकर सकते कि आज कई शिक्षक अपनी ज्ञान की बोली लगाने लगे हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो गुरु शिष्य की
परंपरा कहीं ना कहीं कलंकित हो रही है। आए दिन शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों को के साथ दुर्व्यवहार की खबरें सुनने को मिलती हैं। आजकल ये सब बहुत होता है और बहुत सुनने में मिलता है। विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों का ही दायित्व है कि वे इस महान परंपरा को बेहतर ढंग से समझें और एक अच्छे समाज के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। इसे देखकर हमारी संस्कृति की इस अमूल्य गुरु शिष्य परंपरा पर प्रश्न चिन्ह नजर आने लगता है। हम खुद ही हैं, चाहे तो अपनी इज्जत खो सकते हैं और चाहे तो मेहनत करके हम ऊपर भी उठ सकते हैं, जग में सम्मान पा सकते हैं। ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए। या तो अपनी इज्जत खोनी है या तो अपनी इज्जत ऊपर उठानी है, मतलब हमें ऊपर उठना है, तो उसके लिए तो हमें मेहनत करना चाहिए, चाहे वो विद्यार्थी हो चाहे शिक्षक हो। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि समाज के निर्माण में बस हमें अपना सहयोग देना चाहिए। इसलिए गुरु और शिष्य परंपरा पर प्रश्न चिन्ह न लगे, इसके लिए हम सभी को अपना दायित्व स्फूर्तिपूर्वक निभाना चाहिए। इन्हीं लाइनों के साथ में अपनी वाणी को यही विराम देते हूँ। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।